हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर उनकी सच्ची भावनाएं क्या है। क्या उनके मन में आपके लिए सच्चा प्यार है या सिर्फ लस्ट है या कोई और फीलिंग है? उनकी रियल इंटेंशंस क्या है वो हम देखने वाले हैं। क्या वो सच में आपसे प्यार करते हैं या प्यार का दिखावा करते हैं, वो इस रीडिंग में आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे ग्रुप्स दिए हैं मैंने। ग्रुप नंबर 1 में है ACEGIKMORTVXZ और ग्रुप नंबर 2 में है BDFHJPLNQSUWY। तो आपको अपने पार्टनर के नाम का पहला अक्षर देखना है, किस ग्रुप में आता है, उस ग्रुप की रीडिंग को आपको देखना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप नंबर 1। शुरुआत करते हैं ग्रुप नंबर 1 से। यहाँ रख देती हूँ, आपको पता ही है कौन सी। ओके, क्या है आपके पार्टनर के रियल इंटेंशंस? लव है या सिर्फ लस्ट है? प्यार है या सिर्फ प्यार का दिखावा है? वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या फीलिंग्स है। ओके, सबसे पहले बोर्ड, फिर है यहाँ पे डिटॉर, बिटर, सुपीरियर, पजेसिव। Okay, let's clarify. बोर्ड को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, ये बोर्ड की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स। डिटॉर की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? वाई इज डिटॉर हियर? क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। बिटर की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? टू ऑफ कप्स। सुपीरियर की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। पजेसिव की एनर्जी क्यों है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ग्रुप नंबर 1। देखिए, सबसे पहले तो जो मैं नोटिस कर रही हूँ यहाँ पे, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप दोनों में ना एक पुश एंड पुल वाली एनर्जी है। मतलब चाहते भी हो साथ आना और एक दूसरे को दूर भी कर रहे हो। स्पेशली आपके पार्टनर की एनर्जीज़ अगर देखी जाए तो इस वक्त वो आपको लेकर जो उनकी फीलिंग्स है वो इस तरह की है, जहाँ पे वो आपके बिना खुश भी नहीं है, वो आपके बिना अपनी ज़िंदगी में आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन वो इस बात को जताना भी नहीं चाहते। ओके, एंड देखिए, मैं किसी नो कांटेक्ट वालों के लिए ये रीडिंग नहीं कर रही हूँ। अगर आपको नो कांटेक्ट की रीडिंग देख रहे हैं, कल रात को मैंने डाली थी, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं सबकी बात कर रही हूँ, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे आप दोनों के बीच में बात चल रही हो, नहीं चल रही हो, सेपरेशन नहीं हुआ है, तो भी आप ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेट कर सकती है। जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इस रिश्ते से परेशान हो चुके हैं। ओके,
अब परेशान मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो इसलिए परेशान हो गए हैं क्योंकि वो आपसे प्यार नहीं करते या वो आपसे दूर जाना चाहते हैं, नहीं। प्यार है, दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स भी है, लेकिन उन्हें इस रिश्ते को लेकर कुछ के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ठीक नहीं लग रही, ठीक है। अब ये हो सकता है, अभी कुछ भी हो सकता है कि आप कंट्रोल करना चाह रहे हो या उनको ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें कंट्रोल करना चाह रहे हो, ठीक है। या आप बार बार किसी चीज़ की मांग करते हो इस पर्सन से कि मुझे तुमसे ये एक्सपेक्टेड है, वो एक्सपेक्टेड है, जो कि बुरी बात नहीं है। अगर आप किसी से प्यार करते हो आप हक से उनसे अपनी बातें कह सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते में उन्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कुछ तो नयापन नहीं लग रहा है, बहुत बोर्डम फील कर रहे हैं और एक्साइटमेंट मुझे उनके अंदर नहीं दिख रही है, जैसे पैशन ख़त्म हो गया है रिलेशनशिप से, ओके। एंड जब किसी चीज़ को करने किसी भी सिचुएशन में हमारे मन में उस चीज़ को लेकर जब पैशन ख़त्म हो जाता है ना, तब दिक्कत शुरू हो जाती है। और वही दिक्कत आपके रिलेशनशिप में शुरू हो चुकी है। वो पैशन, वो एक्साइटमेंट, वो अट्रैक्शन पहले जैसा वो नहीं फ़ील कर पा रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि प्यार से या रिलेशनशिप में ना बहुत खटास आ गई है। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ब्लेम करते हो या एक दूसरे पे कंट्रोल काफ़ी करने की मतलब एक आप हो सकता है आपके मन में उनको लेकर खटास आ गई है या उनके मन में आपको लेकर खटास आ गई है, लेकिन वही चीज़ फ़ील कर पा रहे हैं कि खटास तो आ गई है। जहाँ प्यार होना चाहिए वहाँ पे मतलब भटक गए हो आप दोनों कहीं ना कहीं रिश्ते से, प्यार से। रिश्ते में जो देखिए रिश्ते में क्या इम्पोर्टेंट होता है, एक दूसरे को प्यार जताना, फील कराना, एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, और वही कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा है इस रिश्ते में, भटके हुए हो, ओके। तो आपके पार्टनर मुझे लगता है कि आपसे बहुत रूडली बिहेव कर रहे हैं, या आपकी भी एनर्जी हो सकती है, लेकिन क्योंकि हम आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देख रहे हैं तो मैं उनके बारे में बात करूँगी। हो सकता है ये आपसे रूडली बिहेव कर रहे हैं या मे बी आपको रिप्लाई नहीं देते, ठीक से बात नहीं करते, आपसे दूर दूर भागते हैं, तो आपको भी ऐसा फील हो रहा होगा कि हमारा रिश्ता ना खो गया है, कहीं ना कहीं ट्रैक पे नहीं है, ओके। और बिल्कुल सही आप सोच रहे हो, लिटरली ऐसा हो गया है। और इंसान तभी, ऐसी सिचुएशंस तभी पैदा होती है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होना, ये चीज़ें जब इंसान पक जाता है, परेशान हो जाता है एक रिश्ते में, ठीक है। आई कैन ऑल्सो सी फॉर सम ऑफ़ यू, ये जो रिलेशनशिप है यहाँ पे प्यार से ज़्यादा दो शब्द प्यार के बोलने से ज़्यादा आप दोनों में इतनी बहस हो चुकी है या इतनी बहस हो रही है। आप कुछ बोल देते हो जो उनके दिल को लग जाती है, वो कुछ बोल देते हैं या ऐसा कुछ कर देते हैं जो आपके दिल को लग जाती है। तो मैंने बोला ना, खटास हो गई है। प्यार में मिठास होनी चाहिए, खटास नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे खटास होना शुरू हो जाए, सोच लीजिए वो रिश्ता फिर ख़त्म होने के कगार पे है। तो ऐसा कुछ है, आपके पर्सन के मन में आपको लेकर बहुत सी बुरी मेमोरीज़ भी है, या बुरी आपने कही हुई बातों को इन्होंने बुरा माना है, ओके। आई कैन ऑल्सो सी के अगर ये रिश्ता सेपरेशन चल रहा है, अगर आप दोनों में नो कांटेक्ट है, सेपरेशन हुआ है, तो आपके पार्टनर इसीलिए भी कोई एफ़र्ट्स नहीं डाल रहे हैं, इसीलिए भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि मैं क्यों करूं, मैं तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर मान रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी तो कोई गलती है ही नहीं, तो मैं क्यों, वाई शुड आई टॉक टू हर, मैं क्यों इनिशिएटिव लूँ, या मैं क्यों खुद होकर उससे बात करूँ। तो बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के मन में सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। वो अपने आप को ओवर मानते हैं, वो अपने आप को हाई रिगार्ड्स में रखते हैं, तो इसीलिए वो इस रिश्ते को ख़त्म भी नहीं करना चाहते हैं या उसको ख़त्म होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं रिश्ता ठीक हो, लेकिन उसके लिए खुद कुछ एफ़र्ट्स नहीं करना चाहते, ठीक है। या तो फिर वो आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि आप में बहुत ज़्यादा ईगो है, ख़त्म हो गया रिश्ता तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एंड पॉसेसिवनेस भी इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा है। देखिए, इसी बात से प्रूव हो जाता है कि ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, जो इस वीडियो का टॉपिक ही था कि क्या आपके पर्सन आपसे सच्चा प्यार करते हैं। तो डेफिनेटली, क्योंकि जहाँ पे पॉसेसिव है, कोई किसी को लेकर कब पॉसेसिव होगा, जब उसके लिए हम उसके मन में प्यार होगा, राइट। बहुत ज़्यादा ये आपकी
वैल्यू भी जानते हैं, ये आपको आपकी इम्पोर्टेंस भी समझते हैं और ये आपको एक ट्रेजर की तरह देखते हैं, ठीक है, मानते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आपके रिश्ते में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आप दोनों के बीच में पैशन नहीं रहा है, वो अट्रैक्शन, वो एक्साइटमेंट नहीं रही। दोनों प्यार से भटक गए हैं, एक खटास मन में भर गई है एक दूसरे को लेकर, प्यार को लेकर, और ईगो, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो इस रिश्ते को आगे बढ़ने से रोक रही है। सो दैट वाज इट, ग्रुप नंबर 1। आई होप मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है सब कुछ। वीडियो अगर आपको हेल्प करी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। हेलो ग्रुप नंबर 2। तो आज इस वीडियो में जैसे कि मैंने बताया, हम देखेंगे कि प्यार है या दिखावा है, क्या है आपके पर्सन के मन में आपको लेकर, ठीक है। और अगर आपके पार्टनर का नाम भी ग्रुप नंबर 2 में आता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं कि आखिर क्या ट्रू फीलिंग्स है आपके पार्टनर की, क्या रियल इंटेंशंस है उनके, लव और लस्ट, या ट्रू लव और फेक लव क्या है, सब कुछ हम देखेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 के लिए डिवाइन हमें क्लियर मैसेज बताए कि यहाँ पे उनके पार्टनर का सच्चा प्यार है या सिर्फ दिखावा करते हैं प्यार का। ग्रुप नंबर 2, इन्फीरियर, डिटॉर, ओ माय गॉड, सेम एनर्जी निकल के आई है, फर्स्ट ग्रुप में भी आई थी। स्टबर्न, एम्पैथी, नॉस्टैल्जिक। ओके, तो यहाँ पे जितने कार्ड्स मुझे निकालने थे मैंने निकाले हैं। अब कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं, तब तक आप वीडियो को एक प्यारा सा लाइक चिपका दीजिएगा। चलिए देखते हैं इन्फीरियर क्यों है यहाँ पे, वाई इज़ इन्फीरियर हियर। ग्रुप नंबर 2 इन्फीरियर क्यों है ग्रुप नंबर 2 के लिए, उनके पार्टनर के मन में ये फीलिंग क्यों है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, डिटॉर्ड की एनर्जी क्यों है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, स्टबर्न क्यों है यहाँ पे। मैंने बहुत लोगों को देखा है, मतलब मैं किसी को चिढ़ा नहीं रही हूँ यहाँ पे, लेकिन पेंटिकल्स को पेंटिकल्स बोलते हैं या पेंटेकल्स बोलते हैं, कुछ अजीब ही बोलते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा बोलते हैं। इसको बोलते हैं पेंटिकल्स, पेंटिकल्स होता है पेंटिकल्स, इसका पेंटिकल्स या पेंटेकल्स नहीं होता है। अजीब अजीब तरह से प्रोनाउंस करते हैं लोग, तो उनको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। और वॉन्ड्स को भी वैंड्स बोलते हैं, वैंड्स नहीं होता है, ये वॉन्ड होता है। जैसे आपने कोई जादू का सीरीज़ देखा है, मैजिकल सीरीज़, उसमें वॉन्ड होता है, राइट, तो वॉन्ड होता है। दिस इज़ वॉन्ड, दिस इज़ पेंटिकल। और जो रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ, दिस इज़ नॉट 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, दिस इज़ 2 ऑफ स्वर्ड्स, स्वर्ड्स होता है, ठीक है। एंड ये तो कप्स, ठीक है, सब लोग ठीक बोलते हैं। और ये भी डेथ नहीं होता है, डेथ होता है। कोई किंग ऑफ पेंटिकल्स नहीं, किंग ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, द डेविल, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो मुझे इतनी हंसी आती है ना, कभी कभी मैं किसी किसी की रीडिंग देखती हूँ, मेरे सामने आ जाती है तो मैं प्ले कर देती हूँ टाइम पास के लिए, तो वो लोग बहुत गलत प्रोनाउंस करते हैं कार्ड्स को। तो अगर आप किसी से सीख रहे हो ना, तो प्रोनाउंसिएशन पे ज़रा गौर करिएगा, गलत प्रोनाउंस मत करिए, ठीक है। स्टबर्न क्यों है यहाँ पे, हो जाता है बट 1-2 बार अगर गलत बोल दिया तो ठीक है, लेकिन कोई कोई लोग यहाँ पे उनका आदत ही बन गई है, गलत ही बोलते रहते हैं, तो सुधार रही हूँ मैं बस, बाकी कुछ नहीं, नो ऑफेंस। स्टबर्न क्यों है यहाँ पे, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। एम्पैथी क्यों है यहाँ पे,
8 ऑफ स्वर्ड्स, 8 ऑफ स्वर्ड्स होता है। नॉस्टैल्जिक क्यों है यहाँ पे? 10 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, वाओ, कितने क्लियर मैसेजेस निकल के आए हैं। आई एम सो हैप्पी। ओके, तो देखिए, सबसे पहले तो मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है वो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप जिनसे डील कर रहे हो ना, इस इंसान को, अगर आपके मन में इनको लेकर ऐसा डाउट आ रहा है कि ये इंसान मुझसे प्यार ही नहीं करता है या ये प्यार का दिखावा करता है, तो ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है वो भी मैं आपको बताती हूँ। इस इंसान के अंदर ना काफ़ी सारी इन्फीरियॉरिटी भरी पड़ी है। ओके, ये अपनी फीलिंग्स को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। हो सकता है कि पास्ट में इनकी फीलिंग्स को उतनी इम्पोर्टेंस ना दी गई हो, या इनको कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर कॉन्फिडेंस की डेफिनेटली कमी है। व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप, ये अपनी फीलिंग्स अच्छे से नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं, या कह लो ये ओपनली रिलेशनशिप में जिस भी रिलेशनशिप में ये होते हैं ना, ये ओपन अप नहीं हो पाते हैं, ठीक है। इसीलिए आपको ऐसा फील होता होगा कि ये इंसान ना शायद मुझसे कुछ छुपाता है, या मुझसे प्यार नहीं करता, या दिखावा करता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने से छोटे पर्सन से डील कर रहे हो, एज में छोटे हो सकते हैं, और अगर छोटे नहीं हैं, अगर आपके एज के हैं या आपसे बड़े हैं, तो भी इनका बिहेवियर बहुत बचकाना है, या कह लो पूरा ओपननेस अपना 100% नहीं दे पाते हैं। बट ये उनकी भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ तो ऐसा उनके पास्ट में हुआ है, या उनकी अपनी कुछ पर्सनल इनसिक्योरिटीज़ है। हो सकता है वो अपने आप को एक्सेप्ट ना कर पा रहे हो, या उनको फेलियर वाली भावना हो सकती है उनके अंदर, कुछ भी, एनीथिंग XYZ, जो उनको हेल्प नहीं करती है कि वो अपने रिलेशनशिप में 100% दे पाए, ठीक है। तो आप ऐसा मत सोचिए, ये उनकी थोड़ी पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से वो नहीं फेस कर पाते या नहीं ओपन अप हो पाते। पहली चीज़ आपको समझना होगा, देखिए, प्यार में अंडरस्टैंडिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। तो अगर आप थोड़ा सा समझ लोगे, थोड़ा सा उनको आप एहसास दिलाओगे, या ये इंश्योर करोगे कि ओके ठीक है, तुम जैसा चाहोगे वैसा होगा, तुम्हारे हिसाब से चीज़ें होंगी, तो वो देखोगे आपके, वो आपके साथ धीरे धीरे ओपन अप हो रहे हैं। दूसरी चीज़, एंड यस, ऐसे भी हो सकता है कि इनकी लाइफ में आप पहले इंसान हो, तो दे डोंट नो कि रिश्ते को कैसे निभाया जाता है, कैसे अपने आप को, देखिए, रिश्ते में सामने वाले को अपने आप को पूरी तरीके से ओपन अप करके शो करना बहुत ज़रूरी है। ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप शर्मा रहे हो, घबरा रहे हो, या डर रहे हो, दिस डजंट वर्क, द कनेक्शन डजंट वर्क। बट ऐसा भी नहीं है कि आप अपने पार्टनर का हाथ छोड़ दो, ये एक टेस्ट है, आपको उनके साथ उनका हाथ पकड़ के कंफर्टेबल करना है उनको, ओके। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी शादीशुदा है, या आप शादीशुदा हो, ठीक है, और जिसकी वजह से भी क्या हो जाता है कि आप दोनों कंफ्यूज हो जाते हो कि हमें साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, और फिर रिश्ता मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स बहुत ज़्यादा साइड ट्रैक हो जाता है, ठीक है। और अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है, आप दोनों में से कोई भी शादीशुदा नहीं है, तो मैरिज इज़ द रीज़न, या कमिटमेंट इज़ द रीज़न जिसकी वजह से आपके पार्टनर कई बार क्योंकि उनको डर लगता है कि पता नहीं हमारी शादी हो पाएगी या नहीं, या हम दोनों एक दूसरे के लायक है या नहीं, और वो आपसे दूर हो जाते हैं। सो दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम हियर, ओके। या तो दोनों शादीशुदा हो, या कोई एक शादीशुदा है, और जो शादीशुदा है वो डिसाइड नहीं कर पाता है मुझे कहाँ रहना है या मुझे क्या चाहिए। या तो अगर शादीशुदा नहीं है तो द प्रॉब्लम इज़ अबाउट कमिटमेंट। उन्हें लगता है कि वो शादी नहीं कर पाएंगे तो क्या ही रहना, नेक्स्ट इज़ आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्टबर्न है, वो अपनी ही चलाते हैं, उनको लगता है वो जो करते हैं वही सही है, किसी की बात नहीं सुनते, आपकी बात नहीं मानते हैं, ओके। और अगर आप कुछ समझाना चाहो या कुछ बताना चाहो तो वो सुनने को तैयार होते हैं, ना तो समझने को तैयार होते हैं, ओके। सो एक अड़ियल स्वभाव, एक स्टबर्ननेस बहुत दिख कर आ रही है क्लियरली मुझे इनके अंदर। और ऐसा भी है इनका कि कई बार ना, ठीक है चलो स्टबर्न अगर आप सही बात पे हो तो ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर मुझे मेनी टाइम्स गलत चीज़ों पे बहुत ज़्यादा अड़ के बैठते हैं, सुनने को तैयार नहीं होते हैं, समझने को तैयार नहीं होते हैं, ठीक है।
सो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से भी आपको लगता होगा कि अगर ये इंसान मुझसे प्यार करता है तो मेरी बात क्यों नहीं समझता, ये मुझे ये ईगो में भी रहते हैं मैनी टाइम्स, इनके अंदर ईगो इश्यूज़ भी है, ठीक है। कभी कभी ये अपने ईगो में बह जाते हैं। नेक्स्ट जो मैं देख पा रही हूँ, मुझे लगता है कि यू आर डीलिंग विथ समवन जो थोड़े से उनके अंदर, मैं कोई किसी के ऊपर टैग नहीं लगाना चाहूँगी, लेकिन इनके अंदर ये एक बहुत बुरी आदत है, जैसे कोई नार्सिसिस्ट होता है ना, कि वो खुद गलत करेगा एंड खुद रोएगा, ठीक है, या सामने वाले पे बहुत जुल्म ढाएगा एंड फिर सामने वाले को से ही एक्सपेक्ट करेगा कि वो समझेगा और वो मुझसे माफ़ी मांगेगा और थिंग्स लाइक दैट। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। वो यही नहीं समझ पा रहे हैं कि ठीक है आप प्यार करते हो, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हर चीज़ का एक अपना तरीका होता है। वो हमेशा ही रो धो के या सिंपैथी नहीं आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर जहाँ पे आपकी गलती है, यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ कि आप अपनी गलती एक्सेप्ट करो। तो कुछ ऐसा चल रहा है यहाँ पे कि गलती वो करते हैं, भुगतना आपको पड़ता है या माफ़ी आपको मांगनी पड़ती है, समझना आपको पड़ता है हर बार। सो वो एक बबल में जी रहे हैं और वो उससे बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, ठीक है। विक्टिम एनर्जी है, थोड़ी नार्सिसिस्ट एनर्जी है। मैं देखिए, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी बोलना किसी को एक बहुत बड़ी बात है। मैं नहीं बोल रही हूँ आपकी पर्सन नार्सिसिस्ट है, बट इट्स लाइक उनके अपने दुख ख़त्म नहीं होते हैं, तो वो कब आपके बारे में सोचेंगे, ओके। एंड ऑल्सो देखिए, मैं इसलिए इस चीज़ को कंफर्म करूँगी कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, जो भी मैंने बताया उसके आगे जाकर भी मैं ये बोल सकती हूँ आपको कंफर्म कि येस योर पार्टनर लव्स यू। ये कोई दिखावा नहीं है, मैं उनकी गलतियाँ भी बताऊँगी आपको क्या है, लेकिन हाँ, दे लव यू। कोई दिखावा नहीं है, कोई फेक नहीं है, कोई लस्ट नहीं है सिर्फ। क्योंकि जब से आप दोनों के बीच में दूरियाँ आई हैं, चाहे फिर आप दोनों ने फिज़िकली आप दूर हो गए हो या इमोशनली आप दोनों बात नहीं कर रहे हो या एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो एक दूसरे को, इस वक्त दे मिस यू। आपकी बहुत सारी यादें हैं इस इंसान के पास जो ख़त्म नहीं हो रही है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत इंटेंस है। सो येस, दिस पर्सन इज़ दे मिस यू एंड दे आर वेरी इमोशनल अबाउट यू, ठीक है। बट सिर्फ सोच के क्या होगा, सिर्फ मिस करके क्या होगा, एक्शंस भी तो लेना ज़रूरी है, जो आपके पर्सन नहीं ले रहे हैं, ओके। तो येस, दे लव यू एंड प्रॉब्लम्स यही है इस रिश्ते की, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा कि इंसान मुझसे प्यार नहीं करता। ये थोड़े बचकाने हैं, इमैच्योर है प्यार के मामले में। ये सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं, सेल्फ फोकस्ड है, सेल्फ सेंटर्ड कह सकते हो। अपनी ही दुख में पड़े रहते हैं, आपके दुखों को कभी सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। स्टबर्न भी है और कई बार साइड ट्रैक हो जाते हैं फॉर XYZ रीज़न, ठीक है। सो दैट वाज इट फॉर ग्रुप नंबर 2। आई होप मैंने अच्छे से समझाया है। आपके मन में कोई टॉपिक है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे बनाऊंगी। ज़्यादा अगर कमेंट्स एक टॉपिक पे आता है या किसी टॉपिक को किसी ने कमेंट किया है और उस पर ज़्यादा लाइक्स आते हैं तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। मैं ट्राई करने वाली हूँ इसके आगे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पिक अ कार्ड ही रखूँ, क्योंकि क्या हो जाता है ना, बहुत लोग देख रहे हैं, कलेक्टिव सबके साथ रेजोनेट नहीं करता, तो ग्रुप्स होना ज़रूरी है, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं ज़्यादा इस चैनल पे एटलीस्ट पिक अ कार्ड ज़्यादा आएंगे आज अभी से, ठीक है। सो दैट वाज इट। आई होप रीडिंग पसंद आई होगी। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।